Today we are going to calculate the moment of inertia of a rectangular lamina. ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, जिसका मास m है, लेंथ l है, ब्रेथ b है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर अबाउट y डैश एक्सिस. ये y डैश एक्सिस है, इसके थ्रू पास हो रहा है. ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर लेमिना का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये ब्लैक पेन दिख रहा है, ये एक्सिस है, इसके थ्रू ऐसे ये रोटेट हो रहा है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लेमिना. तो इसका ब्रेथ b ये है, लेंथ l ये है. तो विद दिस विल स्टार्ट द क्लास. तो रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में पहले समझ लेते हैं. रेक्टेंगुलर लेमिना क्या रहता है? इट इज बेसिकली 2D बॉडी. ये 2D बॉडी है रेक्टेंगुलर लेमिना, या इसको ऑब्जेक्ट बोल लो, 2D ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये 2D ऑब्जेक्ट है. तो इसमें क्या आएगा बच्चों? एरिया, मास पर यूनिट एरिया हमको कैलकुलेट करना रहेगा. क्या कैलकुलेट करना रहेगा? मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया. अच्छा, रेक्टेंगुलर लेमिना बोलते किसको है? रेक्टेंगुलर लेमिना होता है ए थिन फ्लैट प्लेट, इसको ही रेक्टेंगुलर लेमिना बोलते हैं. थिन फ्लैट प्लेट को रेक्टेंगुलर लेमिना बोलते हैं. तो हमको थ्री थिंग्स वी नाउ नो. इट इज ए 2D बॉडी, मास पर यूनिट एरिया इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, इसमें रहेगा. एंड थर्ड इज दैट इट इज ए रेक्टेंगुलर लेमिना इज नथिंग बट ए थिन फ्लैट प्लेट. तो ये तीन बातें हमको मालूम हो गई. अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस रेक्टेंगुलर लेमिना का पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मास पर यूनिट एरिया. तो दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. तो देखो, इसका मास m दिया है और लेंथ l है, ब्रेथ b है, तो एरिया क्या हो जाएगा? lb हो जाएगा. तो लिख लेते हैं मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना. That is m. ठीक है, mass is m. ठीक. Second step will be area of the rectangular lamina. तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू b, lb हो जाएगा. थर्ड इज वेरी सिंपल, क्या निकालना है? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना. ये निकालना था. तो मास को एरिया से डिवाइड कर देंगे, m को l बाई बी से डिवाइड कर देंगे, m अपॉन l बाई बी आ गया. ये आ गया हमारा मास पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये वैल्यू आ गई इस रेक्टेंगुलर लेमिना की. अब हम लोग क्या करते हैं? इस रेक्टेंगुलर लेमिना में हम लोग एक एलिमेंट्री लेमिना निकाल लेते हैं, एक स्ट्रिप निकालते हैं. ठीक है, और उसका हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रिप जो है, समझो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिया. ये स्ट्रिप लेमिना के अंदर, ये स्ट्रिप कहाँ लिया हमने? x डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन y डैश से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काट ली. ठीक है, इसका मास है dm, स्मॉल मास dm, और इसका स्मॉल लेंथ इज dx. ठीक है, थ्री थिंग्स आर देयर इन दिस स्मॉल स्ट्रिप. क्या क्या है? पहला, इट इज एट द x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस लेंथ इज dx, स्मॉल लेंथ इज dx एंड स्मॉल मास इज dm. तो इसका हमको, दिस स्ट्रिप का, इसको लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ द, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ द एलिमेंट्री लेमिना बोलेंगे इसको.
जो इस लेमिना को कट किया ना, ब्लैक कलर का दिख रहा है इसके अंदर, इस लेमिना को हम लोग एलिमेंट्री लेमिना बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है इसकी, b है, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगा dx, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू डी एक्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, b इंटू डी एक्स हो जाएगा एरिया ऑफ द एलिमेंट्री लेमिना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका मास पर यूनिट एरिया, डीएम की वैल्यू हमको इसकी कैलकुलेट करनी है, कैसे निकलेगी इस एलिमेंट्री लेमिना की। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं, इसको मैं थोड़ा पार्टीशन कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर निकाल रखा है बच्चों मास पर यूनिट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो मास है दैट इज m/l/b kg बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस है मास पर यूनिट एरिया का। इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया का आपको मास निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे m/lb फैक्टर में, सिंपल। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास m/lb है तो 2 मीटर स्क्वायर का 2 इंटू m/lb हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 3 मीटर स्क्वायर एरिया का मास निकालना है तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू m/lb में। अब हमारे पास यहाँ पे कितना एरिया आया हुआ है, देखो एलिमेंट्री लेमिना का b इंटू डी एक्स आया हुआ है। तो b इंटू डी एक्स एरिया का अगर हमको मास मालूम करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, b dx एरिया का मास कितना हो जाएगा, b dx इंटू m/lb, और ये जो वैल्यू रहेगी दिस इज dm, ये dm है ना, ये देखो dm स्मॉल मास, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा m dx और नीचे बचेगा l। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, स्मॉल एलिमेंट्री लेमिना का मास जो है dm इज m/l dx। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो कैलकुलेट किया हमने। मास ऑफ द एलिमेंट्री लेमिना इज m/l dx, ठीक है। ये कैलकुलेट किया m/l dx, ये देखो m/l dx ये कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पे हमने नोट कर लिया। ये नोट करने के बाद अब हम लोग को यहाँ ये किसकी वैल्यू आ गई, ये dm की वैल्यू आ गई, dm की वैल्यू आ गई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, जिसको ब्लैक से दिखला रहा हूँ ना, एलिमेंट्री लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, देखो ये जो लेमिना है ये बना हुआ है ऐसे स्मॉल एलिमेंट्री लेमिना से, ये देखो स्मॉल एलिमेंट्री लेमिना दिख रहा है, ये इससे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है, पूरा लेमिना यहाँ से यहाँ तक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्री लेमिनास हैं, उससे ये मिलके बना हुआ है। तो एक एलिमेंट्री लेमिना का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको सारे एलिमेंट्री लेमिनास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, मीनिंग उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कर रहे हैं इसको। तो नाउ विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री लेमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री लेमिना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm मास इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, देखो ऐसे आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। m की क्या है, मास ऑफ द बॉडी रहता है, तो यहाँ मास ऑफ द बॉडी कितना है, एलिमेंट्री लेमिना का मास कितना है, dm है, और r क्या रहता है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, x है, तो r स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, x स्क्वायर लिख देंगे। सेम थिंग वी हैव रिटन हियर di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ in the second step what we'll do, we'll integrate equation 1, so moment of inertia of the whole rectangular lamina,
इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको लिमिट रखनी पड़ेगी, इसको बहुत ध्यान से देखो लिमिट कैसे निकाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे स्ट्रिप्स है, इस साइड में स्ट्रिप्स है, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट एक्सिस के वाई डैश एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिप्स रहेंगे, अभी मैंने करके बताया आपको, और राइट साइड में भी रहेंगे। तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस यहाँ ये जो है ओरिजिन है, 0 पॉइंट है, ठीक है, वाई डैश जो पास हो रहा है वो 0 पॉइंट से पास हो रहा है। पूरा लेंथ जो है एल है, ए टू बी जो लेंथ है एल है, तो ये इसके मिडिल से पास हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देगा, तो AO की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, और OB की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2। तो O से A की लेंथ हो गई L/2, लेफ्ट साइड में ये 0 एक्सिस से लेफ्ट साइड में, तो इसको लिखेंगे -L/2। A पॉइंट कहाँ पर रहेगा, -L/2 पर रहेगा। इसी तरह से B पॉइंट कहाँ पर रहेगा, +L/2 पर रहेगा। B विल बी एट +L/2। तो जब ये कंप्लीट पूरे लेमिना का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -L/2 टू +L/2 तक। तो इंटीग्रल में इसकी लिमिट यहाँ पे फिक्स कर देंगे, -L/2 टू +L/2, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो ये आपका लेंथ है L, ठीक है, ये एक्सिस है वाई डैश एक्सिस, ये लेंथ L को डिवाइड कर दे रही है, तो इधर L/2 हो जा रहा है, ये 0 पॉइंट है, इधर भी L/2 हो जा रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो 0 के लेफ्ट साइड में क्या लेंगे हम लोग, -L/2, और 0 से राइट साइड में B पॉइंट तक +L/2, ठीक है, डायरेक्शन है ना दोनों साइड में, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये +L/2 इसको कंसीडर किया, इसको -L/2, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट -L/2 टू +L/2, तो इसको +L/2 -L/2 टू +L/2 हमने ले लिया लिमिट। अब हमको मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ डी आई क्या होता है बच्चों, आई होता है, तो इसको आई लिख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x होता है, मैथ्स में पढ़ा है, तो ये i हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल -L/2 टू +L/2, और यहाँ पे जो dm की वैल्यू है, ये देखो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, कितना m/L dx है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर dm की जगह m/L dx, ठीक है, ये dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोग, और ये x² एज इट इज नीचे लिख लेंगे। क्या किया हमने यहाँ पे, dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूटेड the value of dm, ठीक है, तो dm की वैल्यू रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, i इक्वल टू -L/2 टू +L/2 m/L, x² को पहले लिख लेता हूँ, x² dx कर लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, ये m/L जो है कांस्टेंट है, मास जो है और लेंथ ऑफ द लेमिना, मास लेमिना का क्या है, m है, ये कांस्टेंट है, और लेंथ l है, तो इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, m/L को बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल के, और अंदर इंटीग्रल क्या होगा, -L/2 टू +L/2 x² dx, ठीक है, ये x² dx नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना विल बी इक्वल टू m/L, और x² का इंटीग्रल क्या होगा, x³ हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या रहेगा, -L/2 टू +L/2 रहेगा। अब +L/2 और -L/2 को ब्रैकेट के अंदर x की जगह पुट अप करेंगे, तो i m/L, और क्या करते हैं, ये 3 है ना, 1/3, इसको बाहर ले लेता हूँ, एक छोटा ब्रैकेट बनाता हूँ, और पहले L/2 रखता हूँ इसके अंदर, तो L/2 का क्यूब माइनस ये -L/2 रखेंगे, तो -L/2 का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी m/L 1/3, L/2 का क्यूब क्या होगा, L/8 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस L/2 का क्यूब क्या होगा, L/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, -L/8 हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस रहेगा, -L/8, ये माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 टाइप्स माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, ये बंद कर दिया ब्रैकेट हमने, यहाँ लिखा i m/L 1/3
इस ब्रैकेट के अंदर आएगा L3/8 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस L3/8। ब्रैकेट को क्लोज कर दो, बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको। I इज इक्वल टू m/l 1/3 L3/8, ये दो बार लिखा हुआ L3/8 प्लस L3/8, इसका मतलब क्या हुआ 2L3/8 हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ। तो 2 से 8 को कट कर दो 4 हो जाएगा, और L से L3 को कट करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ऊपर क्या है L स्क्वायर और नीचे क्या है, ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एंड दिस इज योर आंसर, यू हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज I इज इक्वल टू ml²/12। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपने माइंड में अपने को रखना है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ उसको क्लियर, ml²/12। इस रिजल्ट को जो है वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी, बिकॉज इसको डायरेक्ट आपको यूज करना है। बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए कहीं न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप का रेक्टेंगुलर लैमिना रहेगा तो आपको लेना होगा I इज इक्वल टू वैल्यू ml²/12। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो वैल्यू आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई ml²/2, यही वैल्यू होती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किसकी, रॉड की भी। जब हमने यूनिफॉर्म थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, उसका क्या वैल्यू आया था, ml²/12 ही आया था, ml²/12। इसकी वैल्यू कितनी आई थी वहां पे, ml²/12। तो रॉड की वैल्यू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई थी वही वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, तो रेक्टेंगुलर लैमिना की भी आ गई। अब इसमें एक बात और ध्यान दे लेते हैं कि अभी तो हमने रेक्टेंगुलर लैमिना को, जो इस लैमिना को हमने लिया, यहाँ पे एक्सिस जो है y ये कट कर रहा है L को, ठीक है। तो L को कट कर रहा है तो इसकी क्या वैल्यू आ जा रही है, ml²/12 आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। अगर हम एक्सिस को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ले लेते हैं एक्सिस को, जो कि B को कट करेगी, किस साइड को कट कर रही है, B साइड को। इंस्टेड ऑफ दिस एक्सिस वी आर टेकिंग दिस एज ए एक्सिस, जो कि कट कर रही है B साइड को। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mb²/12 आ जाएगी। L किससे रिप्लेस हो जाएगा, B से रिप्लेस हो जाएगा। इसको आप कर सकते हो, ऐसे रेक्टेंगुलर लैमिना ले लोगे, यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगुलर लैमिना लिया, ठीक है, यहाँ पे ये B हो गया, ये L हो गया, और इसको ऐसा कट कर रहा है, यहाँ पे आप स्ट्रिप निकाल लोगे और सारे स्टेप्स वैसे रिपीट कर लोगे। तो ये दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, बट यू शुड रिमेंबर दैट कैसे, अगर एक रेक्टेंगुलर लैमिना है तो एक्सिस जिस साइड को कट करता है, जैसे यहाँ पे y इज कटिंग L, लेंथ को कट कर रहा है, तो वो इक्वेशन में ml²/12 रहेगा। अगर एक्सिस इज फ्रॉम दिस वे, x इस टाइप से एक्सिस है, इट इज कटिंग द साइड which is B, then the equation of the moment of inertia will be I will be equal to mb²/12, mb²/12 हो जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो with this we have completed this moment of inertia of a rectangular lamina calculation, and I will do just one quick recap so that if anything is there again we can make it crystal clear. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मास m था, लेंथ L था और इसका ब्रेथ B था। तो मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, स्ट्रिप ले लिया जिसका लेंथ dx है और इसका मास dm है, स्मॉल मास, और ये x डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसमें ये लेने के बाद हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन लिख दिया, di इज इक्वल टू dmx², और dm की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी थी। dm इज द एलिमेंट मास ऑफ द एलिमेंट्री लैमिना। कैसे कैलकुलेट किया था, पहले हमने मास पर यूनिट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना m इज इक्वल टू m/lb कैलकुलेट किया, और उसमें फिर जो इस स्ट्रिप का एरिया है दैट इज b dx, b इंटू dx है ना, b ये है और dx ये है, ये एरिया से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखो b इंटू dx यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमको dm की वैल्यू आ गई मास ऑफ द एलिमेंट्री लैमिना की। तो इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद इसका लिमिट ले लिया -L/2 टू +L/2। ये मैंने एक्सप्लेन किया कैसे लिया हुआ है,
तो इसका लिमिट माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू लिया, उसके बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट किया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमना इज इक्वल टू m l square by 12. M is the mass of the rectangular lamina, l is the length of the rectangular lamina, and इन दो l का स्क्वायर करके उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, then we'll get the value of the moment of inertia of the rectangular lamina. So with this we have completed this concept in a very clear way. So I am calling it a day. Goodbye, take care.